ने उनको तथास्तु बोल दिया और आज वो अपने राज्य में हंसी खुशी आए। और कुछ दिनों के बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां मनाई जा रही है। क्या कि सब जुर्म निरखना रे, कि सब जुर्म निरखना रे, जन्म भयो शुभ ललना। बधाई बज रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सखी सहेली सब अंगना में नाच, अंगना में नाच, हाँ अंगना में नाच। और इतना खुश है कि घूंघट तक नहीं, ख्याल नहीं। घूंघट डारो घर, घूंघट डारो घर, ललन भयो। बधाइयाँ बज रही हैं और उधर नारद जी निकले। नारद जी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, चलो भाई देखा जाए औषधि काम किए कि नहीं किए, राजा के पुत्र हुआ कि नहीं हुआ। नारद जी आए, देखा अरे नारियां नाच रही हैं, राजा धन दौलत लुटा रहे हैं। वाह, यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। नारद जी आए, श्रीधर महाराज जी ने देखा नारद जी आए हैं, सिंहासन पे बिठाया। कहा महाराज हमारे लड़का का आप नामकरण संस्कार कर दो और ये बताओ कि हमारे लड़का के भाग्य में लिखा क्या है। नारद जी बोले जाओ लेके आओ। आज पुत्र को लाई रानी, कहते हैं सुनो। कि लक्ष्मेंद्र नाम इसका प्यारा, लक्ष्मेंद्र नाम इसका प्यारा, ये जग में सुयश बढ़ाएगा। लक्ष्मेंद्र नाम इसका प्यारा, ये जग में सुयश बढ़ाएगा। दुनिया में कीर्तिवान होगा, दुनिया में कीर्तिवान होगा, ध्वज पताका फहराएगा। सुनो, लक्ष्मेंद्र नाम होगा आपके लड़का का, और लड़का इतना बता दे कोई जीतने वाला नहीं है इससे, लेकिन एक दोष है। क्या दोष है महाराज? क्या सुनो, एक दोष है
नहीं कराऊंगा तो इसका गठबंधन कहाँ से होगा। नारद जी तो चले गए बता के। और आज के दिन कि दिन दिन बाढ़न लागी कुमारा। दिन दिन बाढ़न लागी कुमारा। दिन दिन बाढ़न लागी कुमारा। ओ लखी के सुत पितु मगन अपारा। दिन दिन बाढ़न लागी कुमारा। और लखी के सुता पितु मगन अपारा। आज वो लक्ष्मेंद्र बड़ा होने लगा और सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। जब युवा हुआ तो उसे युवराज घोषित कर दिया गया। और भैया युवा व्यक्ति और वो भी क्षत्रिय अगर शिकार करने न जाए तो फिर बेकार है। तो एक दिन उनको शिकार का बुखार चढ़ा। तो एक रोज आखेट का साज सभी सामान। लक्ष्मेंद्र युवराज को बन को किया पयान। सारे सामान इकट्ठा करके धनुष बाण लेकर के जंगल को चले शिकार खेलने। और वहाँ एक हिरन का पीछा करते करते दूसरे राज्य में पहुंच गए। शाम भी हो गई थी, लक्ष्मेंद्र थक गए थे। तो उस राज्य के मंदिर में जाकर के लक्ष्मेंद्र बैठ गए। इतना थके थे कि प्यास भी लगी तो पानी नहीं पीने गए। और उधर उस राज्य के राजा की पुत्री थी जिसका नाम था बिहुला। वहां शाम को रोज पूजा करने आती थी। तो शाम को जब पूजा करने आई सखियों के साथ में तो वो तो मंदिर के अंदर चली गई। और सखियां जो थी उसी सरोवर में पैर धोने लगी। और जब धो करके पैर आई तो देखा क्या लक्ष्मेंद्र है। डांटने लगी उसको, अरे मुसाफिर तू यहाँ कैसे? पता है अगर राजा को पता लग गया तेरे को जान से मरवा दिया जाएगा, निकल जा यहाँ से। डांटा। बिहुला ने सुना, दौड़ के आई, कहा अरे ये मुसाफिर है, काहे डांट रही हो? लक्ष्मेंद्र इतना बेहाल था प्यास के मारे कि कुछ बोल नहीं पाया और बेहोश हो गया। सखियों से कहा जाओ पानी लेके आओ। सखियां पानी लेकर के आई, युवराज के ऊपर छिड़का, होश आया, पानी पिया। सखियां तो घूमने चली गई। और आज जो लक्ष्मेंद्र की नजर बिहुला पे पड़ी और जो बिहुला की नजर लक्ष्मेंद्र पे पड़ी तो क्या लक्ष्मेंद्र ने जब बिहुला को देखा तो कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती है। और जब बिहुला ने देखा तो
जा करके सीधे माँ से प्रार्थना करने लगी, बोली नहीं, प्रार्थना करने लगी, जा करके अर्जी लगाने लगी कि करती हूँ तुम्हारी पूजा, करती हूँ तुम्हारी पूजा, स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी नैया बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, ओ माँ जग जननी, माँ जग जननी, करती हूँ तुम्हारी पूजा, स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी नैया बेड़ा पार करो माँ। लक्ष्मेंद्र जाके उसके पास में बैठ गया। ब्यूला ने लक्ष्मेंद्र को देखा तो कवि ने इतनी कल्पना की है, एक पे एक की नजर पड़ी, एक पे एक बलिहार हुए, उस राजकुमारी बिहुला के लक्ष्मेंद्र वहीं भरतार हुए। एक पे एक बलिहार हुए, उस राजकुमारी बिहुला के लक्ष्मेंद्र वहीं भरतार हुए। दोनों ने मन क्रम वचन से वहां विवाह कर लिया और यहाँ तक लक्ष्मेंद्र ने सीधे बिहुला को वचन दिया कि मैं इस तारीख को, इस दिन आपसे विवाह करने के लिए बारात लेकर के आऊंगा। वचन दे दिया और घर वापस आ गया। अब जब घर वापस आया, श्रीधर से कहता है पिताजी मैंने अपना विवाह तय कर लिया है, आज्ञा दो, मैं बारात लेके जाऊंगा। श्रीधर कांपने लगे, अरे ये क्या हुआ, अगर मैंने लड़का का विवाह करवाया तो उसमें गठबंधन होता है, क्योंकि बिना गांठ जोड़े विवाह नहीं होता है, और आज अगर विवाह गांठ जोड़ के होगा तो मेरे लड़का, मेरा पुत्र सीधे मर जाएगा, क्या करूं? कहा बेटा नहीं, तुम्हारा मैं विवाह नहीं कर सकता, और कुछ मांगो। कहा पिताजी यदि अगर विवाह नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, कि जो ना शादी करो पिताजी तो जहर खाई मर जाऊंगा, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि वचन में देके आया पिताजी, करो न मेरी यूं बर्बादी, कर दो ब्याह पिताजी मेरा, नहीं तो प्राण गवाऊंगा, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। कर दो मेरा विवाह। कहने लगे नहीं बेटा, तुम्हारा विवाह मैं नहीं कर सकता। कैसे करो विवाह? अरे मर जाओगे। कहा पिताजी अगर मैं शादी करके मरता हूँ तो भी मुझे मरना है, और अगर आप मेरा विवाह नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो आज श्रीधर महाराज जी कहने लगे अब तो हम दोनों तरफ से फंस गए, पुत्र का अगर ब्याह नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा, और अगर करेंगे तो मर जाएगा, मैं क्या करूं?
कि यदि नहीं शादी करता हूँ तो खाई जहर मर जाएगा, यदि विवाह मैं करता हूँ तो गठबंधन मर जाएगा। आगे चलो कुआं है मेरे पीछे चलो तो खाएं, दोनों तरफ से मौत है आई दोनों पे। आज श्रीधर सोचने लगे मैं क्या करूं, अगर विवाह नहीं करता हूं तो मर जाएगा। एक तरफ तो खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, आगे बढ़ा तो कुएं में गिरूंगा, पीछे गया तो खाई में, मैं क्या करूं। तो कहा काहे ना पुत्र की इच्छा पूरी कर दी जाए। कहा ठीक है बेटा कर ले विवाह। इतना कहा तो आज बारात सज गई। विजय अंकल बारात चलना है ना, तो बारात सजी कि सुन के इतनी बात बहुत हर्षायो है, नई बारात सजाई ना मिलन लगायो जैसे पिता के वचन सुने बारात सज गई। लई बारात अति सुंदर वामे कोसे कधुरंधर, इति दूल्हा सज के आओ बैठो गाड़ी के अंदर न देर लगायो है, नई बारात सजाई न मिलन लगायो। आज बारात चली और सीधे कहाँ पहुंची जा करके बिहुला के नगर में। नारद जी को पता चला, दौड़ के आए, का श्रीधर महाराज पागल हो गए हो, बताया था लड़का का गठबंधन करोगे तो मर जाएगा और विवाह में बिना गांठ जोड़े होता नहीं है, काहे मारने पे तुले हो। श्रीधर बोले महाराज अगर विवाह नहीं करूंगा तो मेरा लड़का मर जाएगा, क्या करूं। कहा फिर ऐसा करो, जाओ अपने समधी के पास और कहो कि हमारे यहाँ विवाह और रीत दोनों अलग है। कहा कैसे। कहा देखो हमारे यहाँ पर जो विवाह होता है बिना गांठ जोड़े विवाह होता है, अगर आप बिना गांठ जोड़े विवाह अपनी बिटिया का करवाए तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं बारात लेके जा रहा हूँ। बिहुला के पिता बोले भैया दुल्हन आपको ले जानी है, आप चाहे ऐसे ले जाओ और चाहे विवाह करा के ले जाओ, जैसे मना है वैसे ले जाओ। तो आज विवाह हुआ, मनसा जी को पता लगा, मनसा जी नाइन का वेश बना करके आई और सोच रही है कि कहाँ मौका मिले, कहाँ हम गांठ जोड़ दे, कहाँ मौका मिले, कहाँ गांठ जोड़ दे। कहीं मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जाती है मनसा देवी वहाँ पीछे पीछे नारद जी भी चले जाते हैं, तो कहीं भी घात नहीं लगी। जहाँ गई वहाँ नारद जी। अब मनसा जी परेशान, क्या करे। और बताया गया है कि बिन गांठ जोरे विवाह करायो है, अरे ब्याही नारी घर लायो है। राजा मन में हर्षायो है, अरे अनधन आज लुटाओ है।
लिखा है तो वो हो करके ही रहेगा। बिना गांठ जोड़े विवाह हो गया। बिहुला आज अपने ससुराल वापस आ गई और उधर मनसा जी भी छुप छुपाए के नाइन के बेस में वो भी आ गई। नारद जी और श्रीधर महाराज तो निकल गए कि चलो खुशियां मनाए, हमारा लड़का बच गया। और जितनी भी नारियां थी सब घर के अंदर चली गई। क्योंकि जब कोई नई बहू आती है ना तो उसे दरवाजे के पास में दूल्हा दुल्हन को खड़ा कर दिया जाता है और कुछ लाया जाता है। दरवाजे के दोनों तरफ दुल्हन थापी लगाती है, तभी घर के अंदर जाती है। और उसे वहीं दूल्हा दुल्हन वहीं पे खड़े कर दिए और नारी अंदर चली गई, महाराज अंदर चले गए। और अब मनसा जी को मौका मिल गया। क्योंकि मनसा जी को बड़ा क्रोध था, बहुत क्रोधी। इनके क्रोध को शांत करने वाली बिहुला ही है। तो आज मनसा जी को मौका मिला। मनसा जी नाइन का वेश बना के आई और दोनों की गांठें जोड़ दी। और जब जोड़ दी पहुंच गए श्रीधर महाराज के पास। कहा महाराज नेग का नेग काहे का नेग? कहा तुम्हारे बहू की और तुम्हारे पुत्र की गांठ जोड़ के आए। राजा बेहोश हो गए। पूरे राज्य में खबर फैल गई अब राजा का लड़का नहीं बचेगा। इधर बिहुला को पता लगा। बिहुला कहने लगी कि यदि मेरे स्वामी मर गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सारा जग सारे दोष लगा उल्टा मुझको बतलाएगा। कहा अगर मैं अभी ब्याह के आई हूँ और अगर मेरे पति मर गए तो संसार मेरे को उल्टा बताएगा। इसलिए बिहुला ने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और कहा महाराज ऐसा महल रातों रात में तैयार कर दो जिसमें एक चींटी और एक मानव दानव की बात ही क्या चींटी तक ना जा पावे। एक ऐसा महल बनाओ जिसमें कोई आ और जा न सके। मानव दानव की बात है क्या चींटी तक अंदर जा न सके। विश्वकर्मा से कहा बिहुला ने महाराज एक ऐसा महल तैयार कर दो जिसमें मानव दानव चींटी जंतु कोई भी घुस न पावे। कहा ठीक है। और जब विश्वकर्मा जी महल को बना रहे थे तभी मनसा देवी आ गई। कहा क्या कर रहे हो? कहा महल बना रहे हैं। किसने कहा? बिहुला ने कहा है। तो कहा ठीक है महल बनाओ, लेकिन उस महल में एक ऐसा सुराख रख देना। संताली पर्वत पे वो महल बनाया जा रहा है और उस महल में ऐसा सुराख रख देना जिसमें एक खाली सर्प आ जा सके और कोई ना आवे। कहा ठीक है। आज महल बना दिया। रात का समय है। बिहुला और लक्ष्मीन्द्र उसी में शयन करते हैं और रात के समय में मनसा जी सर्प का वेश बना करके उस महल में प्रवेश करती हैं। बिहुला देखती अरे माई है, कटोरे में दूध रख देती हैं। मनसा जी दूध पीती है और उनका मन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कहा है प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की पलती हुई डाली देखी। प्रेम नफरत की हर दीवार मिटा देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। इतना सोच कर चलो हटाओ इसको नहीं मारते, कितनी सुंदर जोड़ी है, नहीं मारते। इतना सोचा बाहर निकल गई और जैसे ही मनसा जी बाहर नागिन बन के जैसे निकली फिर श्रीधर की बात याद आ गई। महल के अंदर गई
कि फिर क्या थी बुरी भावना ही काम कर गई। मदमंद खोपड़ी में दुराचार भर गए। कागज के फूल में खुशबू आ नहीं सकती, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। था होना अब वो भी हो गया, पल भर में लाल मौत की गोदी में सो गया। मनसा जी उसी बात को सोचकर अंदर गई, लक्ष्मेंद्र को डस लिया, लक्ष्मेंद्र मर गया। बिहुला ने ये देखा, कहा माँ तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। माँ ये क्या किया? जब कोई नारी सुहागन होती तो सबसे पहले आपकी पूजा करती सुहागन होने से पहले, और तुमने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। मनसा जी ने कहा मैंने प्रण किया था इसलिए। तो बिहुला ने कहा माँ फिर मैं भी एक प्रण करती हूँ कि अगर मैंने अपने पति को जीवित न कर लिया, मैंने आपको अपने चरणों में गिरवा के माफी न मंगवा ली, मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, चुप नहीं बैठूंगी। इतना कहा मनसा जी चली गई। अब क्या होगा? क्या बिहुला अपने पति को जीवित कर पाएगी? क्या मनसा जी का क्रोध मिट पाएगा? क्या अपना प्रण पूरा कर पाएगी? ये आप दूसरे भाग में देखेंगे विजय कैसेट कंपनी के माध्यम से। और आइए दो बार प्रभु का नाम कि बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो